एक घर जहां तीन परिवार रहे और तीनों का अंत एक जैसा हुआ। आज भी वह घर खाली खड़ा है, कोई अंदर नहीं जाता। यह कहानी है एक घर की जिसे हम बुलाएंगे D16। असली पता इस वीडियो में नहीं देंगे क्योंकि जो लोग वहां आज भी रहते हैं उनकी प्राइवेसी जरूरी है। लेकिन यह घर मौजूद है और इसकी हिस्ट्री कोर्ट रिकॉर्ड्स और लोकल पुलिस शिकायतों में दर्ज है। 1990 के दशक में यह घर बना। पहला मालिक, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, अपनी फैमिली के साथ यहां शिफ्ट हुआ। सब कुछ सामान्य था शुरू के 2 साल तक। फिर एक रात उनकी पत्नी ने कहा कि वह किसी को सीढ़ियों पर चलते हुए सुनती है। हर रात ठीक 2:17 बजे। ऑफिसर ने इसे नजरअंदाज किया। पुराना घर है, आवाजें आती रहती हैं, वह कहते थे। लेकिन फिर उनकी बेटी, सिर्फ 9 साल की, ने एक दिन स्कूल से आकर कहा, पापा, ऊपर वाले कमरे में एक आंटी है, वह रोती रहती है। घर में कोई ऊपर वाला कमरा नहीं था जहां कोई आंटी रह सकती थी। सिर्फ एक स्टोरेज रूम था जो हमेशा बंद रहता था। ऑफिसर ने कमरा खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस धूल और एक पुरानी अलमारी जो पिछले मालिक ने छोड़ दी थी। उस रात पूरी फैमिली ने एक चीज सुनी जिसने उन्हें हिला दिया, रोने की आवाज, सीधे उनके बेडरूम के बाहर से। अगले हफ्ते ऑफिसर का तबादला हो गया और फैमिली ने घर बेच दिया। दूसरी फैमिली आई, एक यंग कपल, दोनों IT प्रोफेशनल्स। उन्होंने भी वही कहा जो पहली फैमिली ने कहा था। 2:17 की आवाजें और एक प्रेजेंस जो उन्हें हमेशा लगता था कि उनके पीछे खड़ी है। पत्नी ने एक रात अपने फोन से वीडियो बनाया जो आज भी कुछ लोकल पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के पास है। हम उसे दिखा नहीं सकते क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं हो पाई। लेकिन उनके शब्द थे। कैमरे में कुछ कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा, बैकग्राउंड में एक आवाज थी, जैसे कोई बहुत धीरे से कह रहा हो, मत जाओ। 6 महीने बाद ये कपल भी घर छोड़कर चला गया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। एक लोकल जर्नलिस्ट ने इस घर के बारे में लिखने का फैसला किया। उसने पुराने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स निकाले। पता चला घर उस जमीन पर बना था जहां 1980 के दशक में एक अनसुलझा मौत का मामला हुआ था। एक विधवा अकेली रहती थी जिसकी मौत नेचुरल कॉजेस बता दी गई थी, लेकिन पड़ोसियों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने उस रात चीखें सुनी थीं। केस बंद हो गया। कोई FIR नहीं हुई। जमीन बाद में दोबारा बेच दी गई और उसी जमीन पर D16 बना। जर्नलिस्ट जब तीसरी बार घर देखने गया इंटरव्यू के लिए तो उसने खुद भी कुछ महसूस किया, जैसे कोई मुझे देख रहा था पूरे इंटरव्यू के दौरान। तीसरी फैमिली, जो अभी भी कभी कभी वहां जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी देखने, उन्होंने आखिरी घटना बताई। एक रात उनका बेटा 14 साल का नीचे आया और बोला, मम्मी, ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुद खुला और एक आंटी ने मुझसे कहा, यह घर मेरा है। फैमिली ने उसी रात घर छोड़ दिया। आज तक कोई वहां स्थायी रूप से नहीं रहा। लोकल लोग कहते हैं कि विधवा की आत्मा आज भी अपना घर ढूंढ रही है, वह घर जो उससे छीना गया था, जिसकी मौत का इंसाफ कभी नहीं मिला। सच यह है, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस विधवा के साथ असल में क्या हुआ था। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई जस्टिस नहीं मिला। शायद यह सिर्फ एक संयोग है। शायद पुराने घर सच में ऐसी आवाजें करते हैं। लेकिन अगर आप कभी दिल्ली NCR की किसी पुरानी लोकेलिटी में रात को अकेले चल रहे हों और कोई घर आपको देख रहा लगे, बस याद रखना, 2:17 बजे। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसा ही केस लेकर आ रहे हैं जहां पूरा गांव रात को घर छोड़कर भाग गया था। वह कहानी आज भी अनसुलझी है।